हाँ, बोल के दिखाऊं? प्लीज। बेस करके दिखाऊं? हाँ। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है। सो अजय ने आपको साइन नहीं किया, बेसिकली आपने अजय को साइन किया। एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी फिल्म घर आपके की पास बात है, आई। किसने किसको पूछा क्या पता है। तो मैंने भी अपने बच्चों को जितना हो सके बचा के ही रखा है एक उम्र तक, लेकिन आज के ज़माने में आप बचा के नहीं रख सकते। आपने पिछले 10, 15, 20 साल में फिल्में कम क्यों की? आपने एक ब्रेक लिया था, सबैटिकल लिया था। अच्छा, माँ के लिए फीस ली है? बिल्कुल। फिल्म अच्छी नहीं चली या नहीं आपको पसंद आई तो क्या कहा है आपने? अजय ये क्या कर दिया? उसी टाइम इम्प्रेस हो गई थी आप। तो अजय से पहली बार कब लगा आपको कि ही इज द मैन? मेरा इंटरेस्ट कहीं और था। आपका नाम शाहरुख के साथ जोड़ा गया, बोले क्या जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है इन दोनों की, इनको हमेशा साथ ही रहना चाहिए। बॉलीवुड अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? अच्छी फिल्में बन रही हैं या आपको लगता है कि नहीं पहले से कम अच्छी फिल्में बन रही हैं? बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही हैं। मीडिया कैसा काम कर रहा है? डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन द मीडिया? बच्चे आएंगे फिल्मों में? आपने तीनों खान्स के साथ फिल्में की हैं जी। शायद शाहरुख के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं आपने। तीनों में कोई सिमिलैरिटी या काजोल बेस्ट एक्टर इंडिया का किसको मानती है? बेस्ट एक्ट्रेस किसे मानती है? बेस्ट अपकमिंग या न्यू एक्टर एक्ट्रेस कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हो जिसने काजोल को? बेस्ट पेयर ऑन स्क्रीन सो फार? जया बच्चन, मिसअंडरस्टूड, करीना कपूर, करण जौहर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और E24। नमस्कार, हेलो, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू द काजोल का। स्वागत आपका काजोल। थैंक यू सो मच। काजोल की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है माँ, और ये एक हॉरर फिल्म है। पहली बार जब मैंने सुना मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि काजोल एक हॉरर फिल्म कर रही है। मुझे भी यकीन नहीं हुआ। इट्स ओके। हाउ डिड दिस हैपन? एक हॉरर फिल्म काजोल कर रही है। मेरे पास मैं आई एम अ माइथोलॉजी बफ, तो मुझे माइथोलॉजी बहुत पसंद है। इंडियन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्स माइथोलॉजी, हर तरह की जो कहानियाँ हैं दुनिया भर में मुझे बहुत बहुत पसंद है। और मैंने बचपन से बहुत सारा कुछ पढ़ा है। फिनिश द होल अमर चित्रकथा का पूरा जो जितने भी वॉल्यूम्स हैं सब ख़त्म कर दिए मैंने। तो इट वाज समथिंग दैट आई वाज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ। ये जो कहानी मेरे पास आई एज अ कॉन्सेप्ट, काली माँ और रक्तबीज की कहानियाँ थी, तो वो कहानी मैंने बचपन से बहुत सुनी है, अपने बच्चों को सुनाई है, अपने बच्चों को भी डराया है उससे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आई एम मास्टर एट दिस। तो इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टोरीज। और मेरे सामने जब आई मैंने बोला ओह गॉड, दिस कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग। इमेजिन इफ दिस कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट टू लाइफ आज के ज़माने में, अगर ये कहानी आती तो आप क्या करते? तो थॉट वही था। और कौन लाया ये कॉन्सेप्ट? तो वी हैड अ राइटर कॉल्ड हिज नेम इज सैमन, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अच्छा, तो वो आपके पास पहले आए थे? जी। या मुझे लगा शायद वो अजय के पास गए होंगे, फिर उन्होंने कहा होगा काजल चलो ये मतलब फिल्म हाँ, करते हैं। नो, आई मीन इन द सेंस दैट इट केम टू मी स्पेसिफिकली। आई मीन मी Okay. एंड ADF ऑब्वियसली Right. एज अ कंपनी, सो दैट्स व्हाई। एंड दैट वहाँ से कहानी शुरू हुई। और फिर मैंने कहा मुझे तो करना, आई हैव टू डू दिस। तो एंड फिर वी वर गोइंग टू राइट इट। एक्चुअली ओरिजिनली हमने सोचा था कि हमें इसे एक थ्रिलर बनाएंगे, और बहुत टाइट, रियली टाइट, नाइस थ्रिलर। लेकिन बाय द टाइम द स्क्रिप्ट केम, हमको पता चला कि इतना किरदार इतने बड़े बन गए थे, सिचुएशन इतना बड़ा बन गया था कि उसे हॉरर का टैग हमें देना ही पड़ा, ताकि उसका मंच जो है क्लाइमैक्स में इतना बड़ा हो सके। सो अजय ने आपको साइन नहीं किया, बेसिकली आपने अजय को साइन किया। एब्सोल्युटली। क्योंकि अभी फिल्म घर आपके की पास बात है, आई। किसने किसको पूछा क्या पता है। एग्जैक्टली। माइथोलॉजी आप उसमें इतना इंटरेस्ट रखती हैं, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। तो क्या क्या पढ़ा है आपने? सारी धार्मिक किताबें वगैरह सब पढ़ी हैं? धार्मिक इतनी नहीं, मैंने सुनी है बहुत कहानियाँ। तो मेरी जो नानी की माँ थी वो मुझे बहुत कहानियाँ सुनाती थी, और मेरी नानी मुझे कहानी सुनाती थी, मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी। फिर मैं वो कहानियाँ अपने दोस्तों को सुनाती थी पहले, फिर अपने बच्चों को सुनाती थी। तो वहाँ से शुरू हुआ। ऑफ कोर्स पढ़ते रहें, और अलग अलग किताबों से, मतलब जैसे मैंने कहा पूरी अमर चित्रकथा की जितनी भी कलेक्शन थी, जितनी भी माता की कहानियाँ थी, सब। हाँ, वैसे आप धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं लाइफ में? I am religious. I wouldn't say I'm religious, but I am spiritual. Or religious, yes, I'm more spiritual than I am religious.
बिल्कुल डर नहीं लगा कि रिस्क हो सकता है एक हॉरर फिल्म करना, क्योंकि आपकी तो इमेज ऐसी रही है एकदम रोमांटिक, कॉमेडी, सीरियस रोल भी किए हैं आपने, बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस किए हैं उसमें, थ्रिलर्स आपने किए हैं, पर हॉरर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि करें नहीं करें? नहीं, क्योंकि मुझे कहानी इतनी पसंद आई और जब आप ट्रेलर देखते हो तो आपको ये फीलिंग आती है कि दैट आप चाहते हो कि वो किरदार जो है वो जीते। यू फील फॉर द कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर, माँ का कैरेक्टर। और माँ का, जैसे हम सोच रहे थे एक्चुअली टाइटल के बारे में कि टाइटल माँ रखें या ना रखें, इट वाज एक्चुअली अ वर्किंग टाइटल। और बट बाय द टाइम द फिल्म रिलीज हमको वी रियलाइज कि देयर इज नो बेटर टाइटल दैन माँ, क्योंकि इसके जितने भी लेयर्स हैं उसमें सब में जो है, सबके जो मतलब है वो सब हमारी पिक्चर में है। और माँ का इमोशन जो होता है वो बहुत बेसिक होता है। तो मुझे लगता है कि हॉरर एज अ जॉनर इज मेंट टू स्केयर यू, यस, राइट? लेकिन जब आप इतना फील करते हो उसके लिए, कहीं ना कहीं वो डर जो है इज बैलेंस्ड विथ योर वांटिंग दैट पर्सन टू विन, फीलिंग दैट मतलब पर्सन अंदर शुड की विन। माँ को कभी डर लगा ही नहीं, और वो क्योंकि माँ वाली जो फीलिंग होती है वो इतनी ओवरपावरिंग होती है। बिल्कुल, माँ वो फीलिंग होती है, इट्स अ बेसिक फीलिंग। एंड मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ माँ फील करती है, आई मीन पेरेंट्स जनरली फील लाइक दैट टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, उनकी बच्चों की तरफ। वो ट्रेलर में एक डायलॉग अभी सुन रहे थे हम, उसमें था कि जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, बोल के दिखाऊं? प्लीज, बेस करके दिखाऊं? हाँ। जब तक तेरी माँ तेरे साथ है। नहीं, वो अमरीश जी हो गया। तो जब तक तेरी माँ तेरे साथ है तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और दैट्स द होल वाइब ऑफ द फिल्म। Okay, let me confess this. I've been a big fan of your acting, always, from the 90s. उसके बाद फिर आप गायब भी हो गई, हमें लगता था कहाँ गई काजोल, कहाँ चली गई, क्योंकि आपकी एक्टिंग को जो लोग पसंद करते हैं वो ये मानते हैं कि इतनी नेचुरल और स्मूथ एक्टर है कि लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रही है। बहुत सारे एक्टर्स को देख के लगता है नहीं ये तो डायलॉग पढ़ के आए हैं या कुछ बना के अच्छा लगने के लिए बोल रहे हैं। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्स आपको हमेशा मिले हैं, और आपने भी कभी ये महसूस किया है कि आप एक्ट नहीं करती हैं, यू जस्ट गो इनटू द कैरेक्टर एंड बिहेव इट? वेल, मुझे पता है कि आई एम गुड एट इट, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव लास्टेड सो लॉन्ग। यस, आई एम माई हार्शेस्ट क्रिटिक। तो मैं जब अपना किरदार देखती हूँ स्क्रीन पे, मैं जब खुद को देखती हूँ स्क्रीन पे, मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को, मतलब आई लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ अच्छा ठीक है, ये शॉट ठीक था, ये शॉट ठीक था। तो इट्स फॉर मी, इट्स माई परफॉर्मेंसेज आर लाइक अ यू नो रिव्यूअर, एग्जाम रिव्यूअर कैसे होता है। तो कितने नंबर देते हैं फिर? हाँ, तो खुद कभी की एक्टिंग को देते हैं नंबर? ऐसे नंबर नहीं, लेकिन ग्रेड तो देती हूँ। दिस वाज B+. ओके, दिस वाज आई हैव टू गिव यू एन A फॉर एफर्ट। तो उस हिसाब से, और ये भी मुझे पता है कि मतलब कितनी कोशिश की है मैंने हर पिक्चर में, तो वो सब बैलेंस करके आई एम अ बैलेंस्ड रिव्यूअर। तो अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा बार देखी है आपने? मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ अपनी फिल्में नहीं मैं देख पाती? एक बार ही देखती हूँ पूरा देखने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है, गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं, क्या अच्छा हुआ है उसमें, what works, what doesn't work, because that I feel is an ongoing process as an actor. तो कौन से जॉनर में काजोल आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है? Genre, I don't know about रोमांस, genre. कॉमेडी, थ्रिलर? I don't know, I like myself in everything. मुझे तो सब जॉनर पसंद है, मुझे तो खुद की एक्टिंग पे काम करना है ना, तो आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब इन ऑल जॉनर्स। ओके, क्या वैसे जैसे ये माँ में कैरेक्टर है वैसे ही रियल लाइफ में भी प्रोटेक्टिव एक मदर है? बिल्कुल बिल्कुल, और ये मुझे लगता है कि हर माँ जिंदगी में प्रोटेक्टिव ही होती है। नहीं, वैसे दो तरह की होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को फ्रीडम देते हैं कि जाओ थोड़ा सी, कुछ लोग बड़े पजेसिव और प्रोटेक्टिव होते हैं, हाथों पे रखते हैं, बचा के रखते हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों को जितना हो सके बचा के ही रखा है एक उम्र तक, लेकिन आज के ज़माने में आप बचा के नहीं रख सकते, दुनिया बदल गई है, और जो हम कर सकते थे बचपन में वो हमारे बच्चे नहीं कर सकते। तो इट्स समथिंग दैट, एंड इट्स अ बैलेंस एज अ पेरेंट, कि आपको देखना है कि उनको बचा के भी रखना है, लेकिन उनको चल के गिरना भी पड़ेगा, उठना कैसे है सीखने के लिए।
तो वो आपके फैंस आप कहते हैं, आई एम श्योर आप तक ये फीडबैक गया होगा कि काजोल 90s में जितनी खूबसूरत लगती थी आज 2025 में उससे ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। आया ये फीडबैक आप तक आया? आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल। और मुझे तो आई फील लाइक I wouldn't want to go back to 2025 either. मैं जो थी, I mean I wouldn't want to go back to 1990 either. क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब साल मिला के जो मैं हूँ आज is a culmination. और मेरी जितनी भी सारी experiences हैं उतने सालों में, I think I'm 50 years old today. Yeah. Yeah, and But you don't look 50 at all. Thank you. Yeah. And I think it's That was the something- question, in fact. That how does this happen? Are you into yoga? You go gymming? I am not into yoga, Right. but I do work out religiously. I'm a workout freak. I love my workouts. और एक्चुअली आप पहले सवाल पूछ रहे थे, उसका जवाब नहीं दिया, दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच गए। कौन सा जवाब चाहिए मुझे बता दो अभी। आप बोलिए। So, मुझे लगता है कि उम्र जो होती है वो कहीं ना कहीं हमको लगता है इज रिलेटेड टू आपके चेहरे पे रिंकल होते हैं या आपके बाल के सफ़ेद होने से कनेक्टेड है, लेकिन मेरे हिसाब से उम्र जो होती है इज़ कनेक्टेड टू योर एनर्जी, इज़ कनेक्टेड टू योर इंटरेस्ट। और आप जितने जिंदा दिल हो उतने ही यंग लगोगे। तो आज तक मुझे लगता है कि मैंने अपना ज़िंदगी में इंटरेस्ट बढ़ा के, मतलब आई हैव केप्ट इट, कामयाब रखा है। तो आई एम हैप्पी So अबाउट वर्कआउट आपने बाद में शुरू किया इन द लेटर इयर्स या हमेशा से आप फिटनेस फ्रीक थी? No, या I think निस्सा के अजय का होने के थोड़ा बाद- इन्फ्लुएंस आया है? नहीं अजय निस्सा के होने के बाद आई थिंक आई बिकेम इवन मोर ऑब्सेस्ड विद माय फिटनेस। और ऐसा तो मतलब 20-25 साल हो गए हैं। राइट। तो अभी अगर फर्स्ट लीड ऐसा ऑपोजिट यंग एक्टर मिलेगा तो आप करना चाहेंगी? ओपन हैं आप? आई डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। Yeah. स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। मैंने हमेशा कहा है कि स्क्रिप्ट जो होता है, अच्छा स्क्रिप्ट जो होता है वही मेरा सबसे बड़ा हीरो होता है। और एक अच्छे स्क्रिप्ट के साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, किरदार आप बना सकते हो उसके ऊपर, लेकिन आप एक अच्छे किरदार पे एक मीडियोकर स्क्रिप्ट काम नहीं कर सकता है। तो आई थिंक द स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपने पिछले 10-15-20 साल में फिल्में कम क्यों की? आपने एक ब्रेक लिया था, सबैटिकल लिया था। तो मैं तो कितने कमबैक्स हो गए हैं मेरे अभी हाँ, तक तो कितने हो चुके हैं? कमबैक करते रहती हूँ मैं। ब्रेक क्यों चले जाती हैं आप ब्रेक पे? बच्चों की वजह से या? मैंने इतने ब्रेक्स नहीं लिए हैं एक्चुअली, लेकिन मैं काम जो है अपने हिसाब से करना चाहती हूँ। और मैं कम काम करूँगी, लेकिन मुझे काम करना है जहाँ पे मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा स्क्रिप्ट मिलता है, अच्छे किरदार मिलते हैं। तो ये सब तीनों चीज़ों को एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं तभी मैं पिक्चर करती हूँ। अच्छा, माँ के लिए फीस ली है? बिल्कुल। क्या सवाल है? होम प्रोडक्शन में फीस लेते हैं? तो क्या हुआ, चैरिटी नहीं हूँ मैं? ओके। नहीं, जस्ट ए टेक्निकलिटी। अदरवाइज भाई आपकी खुद की फिल्म है तो सब घर की बात है। नहीं सब घर की बात ऐसा है। नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके। सो अपनी होम प्रोडक्शन में काम करने में आप एक्ट्रेस की तरह फील कर पाती हैं या बॉस की तरह लगता है कि नहीं हमारी अपनी फिल्म है? मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं जो भी सेट पे हूँ, मैंने हमेशा आई हैव गिवन इट 300%। इसीलिए मैंने कम काम किया है शायद, कि मैंने हमेशा सोचा है कि मैं जिस सेट पे भी हूँ वो मेरा सेट है। उसके ऊपर whether it's my production or not my production, it is I am here to make sure that everything works out well. And सेट पे चाहे पतिदेव हैं या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मेरे काम को तो फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने डायरेक्ट भी किया है आपको शायद? जी। कम 2-4 बार ही किया है? कितनी बार किया? एक बार किया आई थिंक। इस फिल्म में भी हम सुन रहे हैं कि कुछ सीन्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं टुवर्ड्स द एंड। नो ही इज नॉट डायरेक्टेड ऐसा एनी सीन्स। वो हमारे VFX की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा शॉट्स लेने पड़े थे क्लाइमैक्स के लिए। Okay. तो VFX एज वी नो बहुत ही मुश्किल टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, उसको शूट करना ही पूरा मतलब अलग तरीका होता है। तो हमारे VFX के लिए थोड़े बहुत शॉट्स लेने थे, तो वो उन्होंने लिए थे। ओके।
अजय देवगन की फिल्मों पर आपकी क्या राय है? वो सबसे ज्यादा अच्छे कौन सी फिल्म जॉनर में लगते हैं? उन्होंने सिंघम तो उनका मशहूर है ही, फिर बिल्कुल। कॉमेडी की उनकी पूरी सीरीज चली। मुझे लगता है कि अजय देवगन एक्चुअली इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जिन्होंने हर जॉनर में कामयाबी पाई है और बहुत अच्छी तरह से। आप एक एक्शन जॉनर ले लो जहाँ पे उन्होंने सिंघम मतलब कितनी है, उसमें तो उनका उसमें तो जवाब नहीं है। हाँ बिल्कुल। या एक गोलमाल ले लो जो Comedy। बहुत ही आज तक चल रही है वो आज series। बिल्कुल बिल्कुल। या आप रेड ले लो विच इज लाइक और दृश्यम विच इज अ थ्रिलर, यस। और फॉर दैट मैटर इवन अ रोमांस ही इज मैनेज्ड क्वाइट ब्यूटिफुली। प्यार तो होना ही था देख लो, हम दिल दे चुके सनम देख लो। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जिन्होंने मतलब एक पूरा गैमेट बहुत अच्छे और बहुत सक्सेसफुली किया है, एज इन कमर्शियल बॉक्स ऑफिस सक्सेस, नॉट ओनली रिव्यूज। उनको भी क्रिटिक करती हैं कभी आप या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहा है कभी कभी कोई फिल्म अच्छी नहीं चली या नहीं आपको पसंद आई तो क्या कहा है आपने? अजय ये क्या कर दिया? नहीं, मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ। आई थिंक जैसे मैंने आपको कहा है, हम एक्टर जो होते हैं, हम सबसे बड़े क्रिटिक्स हम खुद होते हैं। तो जो आपको पता नहीं है शायद मैं आपको बता दूं लेकिन जो आपको पता है तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो उनको खुद पता होता है कि अगर उन्होंने गलती की है कहीं पे या नहीं। फूल और कांटे याद है उनकी? बिल्कुल देखी थी? हाँ। अच्छा, उसी टाइम देख ली थी जब आई थी या बाद में देखी? नहीं, उसी वक्त देखी थी, उसी वक्त देखी। उसी टाइम इम्प्रेस हो गई थी आप? काइंड ऑफ। हो गई। वो बाइक्स जा रही हैं दो, इम्प्रेशन बाद में हुआ। हाँ। जब दोस्त बने तब इम्प्रेस हो गई। Right. तो या बट इट वाज फूल और कांटे वाज अ वेरी वेरी गुड फिल्म। वो मुझे कहा ना, दो बाइक जा रही हैं उस पे ऐसे लेग स्प्रेड करके, वो क्या सीन था, आज भी आइकॉनिक सीन, उसकी चर्चा होती है। और उसके बाद पता नहीं कितने दो चीजों पे खड़े हो गए। उस सीन को कई बार कॉपी किया गया। हाँ, सन ऑफ सरदार पे आते मुझे लगता है दो घोड़ों पे आए थे। तो आपकी दोस्ती कब हुई थी अजय से? आई थिंक हमारी पहली फिल्म जब हम शूटिंग कर रहे थे हलचल के वक्त, तो that's when we became friends during shooting etc. ये कौन से साल की बात है? I don't remember. मतलब ये 93 में जब आपने शाहरुख के साथ पहली फिल्म की थी बाजीगर, राइट? ये ना मेरा मैथ्स बहुत खराब है, तो आप प्लीज डिसाइड कीजिए कौन से ईयर में है। आई डोंट नो। ओके, तो अजय से पहली बार कब लगा आपको कि ही इज द मैन? आई थिंक about a year into, about a year, एक साल के बाद जब हम kind of जब हम मिले थे पहले, तो then I think he was going out with somebody, मैं मेरा इंटरेस्ट कहीं और था। तो I think when we started getting interested in each other, I think that's when we decided, yeah. Who proposed? Nobody proposed. अपने आप हो गया ऐसे? नहीं, अपने आप नहीं होता है, लेकिन एक डिस्कशन होता है, एक समझ होती है कि हाँ हम वी वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, हम और कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ और एक साथ करेंगे। तो अजय में ज्यादा क्या पसंद आया था आपको? थोड़े सीरियस भी रहते हैं, लगता है ऐसा, आई डोंट नो, शायद आपको चाहिए नहीं, आप ही रख रेज्यूमे दे दूं आपको उनका। What is it that one thing that about him that you like the most? I think he's a very what I really like about him the most is that he's a very grounded person. जैसे मैंने कहा है, मेरी जो हिंदी और इंग्लिश, कुछ चीज़ें हिंदी में होती हैं, कुछ चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, लेकिन एक होता है कि एक he's a very grounded, very basic, down to earth person. और मुझे वो एक चीज़ उनके बारे में बहुत बहुत पसंद है। आपका नाम शाहरुख के साथ जोड़ा गया, बोले क्या ज़बरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है इन दोनों की, इनको हमेशा साथ ही रहना चाहिए, साथ में सारी फिल्में करनी चाहिए। मुझे याद है वो टाइम। नहीं, मेक सच अ ब्यूटीफुल कपल, इस तरह का फीडबैक आपको मिला होगा, खूब मिला होगा। बिल्कुल। तो अजय और आप हंसते थे इस पर साथ में जब इस तरह की बातें सुनते थे? तो आई डोंट थिंक हमने इतना ध्यान दिया उस पर। आई मीन, हम दोनों फिल्म इंडस्ट्री से, हम दोनों को पता है कि लोग कैसे बात करते हैं और किस तरह से बात करते हैं, तो हम ऑनेस्टली इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो बट शाहरुख से आज भी दोस्ती है वैसे? बिल्कुल सॉलिड, बहुत बढ़िया वाली दोस्ती है, रेगुलर टच में रहते हैं। यस, एब्सोल्युटली। पुरानी फिल्में याद करते हैं। बिल्कुल। शाहरुख के साथ की गई बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी आपको लगती है? हालांकि 3-4 तो एकदम आइकॉनिक है। चूज करना मुश्किल भी हो शायद। आई थिंक इट वुड बी
आई थिंक फॉर हिज परफॉर्मेंस, मैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगी, इट वुड बी माई नेम इज़ खान। क्योंकि उस पिक्चर में मुझे लगता है कि उनका जो किरदार था, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, वो बहुत ही he really did a fabulous job on it. और I would say कुछ कुछ होता है। ओह, DDLJ? DDLJ, yes, of course। मतलब जैसे मैंने कहा ना, मुश्किल होगा इन आप अपने हिसाब से पूछ रहे हो क्या? आप बोल रहे हो, आप बोलना चाहते हो कि नहीं, आप DDLJ क्यों नहीं बोल रहे हो? DDLJ बोल दीजिए। क्या फिल्म थी वो? थैंक यू। कभी खुशी कभी गम जी, क्या जबरदस्त फिल्म थी। जैसे मैंने कहा, इन फिल्मों में चूज करना मुश्किल होता होगा। it is obviously। I mean, I think my favorite film out of the whole lot is I love कुछ कुछ होता है as a film। I love it। I think that it's a fabulous film और मुझे आज भी मजा आता है देखने में, तो I think it's my favorite। बॉलीवुड अच्छा काम कर रहा है आपके हिसाब से? अच्छी फिल्में बन रही हैं, या आपको लगता है कि नहीं, पहले से कम अच्छी फिल्में बन रही हैं? बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही हैं। बहुत अच्छी पिक्चरें बन रही हैं ये वाली। नहीं, डू यू हैव एन ओपिनियन कि बॉलीवुड कैसा काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहा है। और लेकिन मैं कहूँगी कि ये जो इट हैज़ टू डू विथ ऑल्सो, आई थिंक इट हैज़ टू डू विथ स्कोप जो है। आई थिंक हम अगर हमारा लेवल जो है फिल्म मेकिंग का has come up quite a bit। क्योंकि आई थिंक OTT की वजह से या जो भी है, हर कोई कंपटीशन भी बहुत हो गया। नहीं, हर कोई हर तरह की पिक्चरें देख रहा है। तो दे वाचिंग फिल्म्स जो पहले मतलब लोग सोचते थे कि हम जापानीज फिल्म नहीं देख सकते, या हम जर्मन फिल्म नहीं देख सकते, या हम मलयालम फिल्म नहीं देख सकते, या हम, क्योंकि हमको भाषा समझ में नहीं आती। वो भाषा का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया OTT के साथ। तो आप हर फिल्म देख रहे हो, हर भाषा में देख रहे हो। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से क्या हो गया है कि हमारा जो कंपटीशन हो गया वो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। हर किसी का कंपटीशन, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ बॉलीवुड का है। आई थिंक हर किसी का कंपटीशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो गया है। और हमारी एक्टिंग भी चेंज हो गई है। आप अभी एक्टिंग भी करते हो कैमरा के सामने, तो आप ये सोच के कर रहे हो कि यू आर केटरिंग टू एन इंटरनेशनल ऑडियंस। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ थिएटरों में पिक्चर के लिए नहीं कर रहे हो। सो इट इज। मीडिया कैसा काम कर रहा है? डू यू हैव एन ओपिनियन ऑन द मीडिया? आप जजमेंट पूछ रहे हो मेरे से? हाँ, आपकी ओपिनियन। आप रेटिंग दे रहे हो मुझे? रेटिंग आपकी राय क्या है? आप जैसे न्यूज़ चैनल देखती हैं या न्यूज़ फॉलो करती हैं? अब मैं नहीं करती हूँ। मैं कभी कभार देख लेती हूँ न्यूज़ चैनल, लेकिन ज़्यादातर फॉलो नहीं करती हूँ। अखबार पढ़ लेती हैं या आपको लगता है? मुझे लगता है कि न्यूज़ जो होता है वो किश्तों में डाइजेस्ट करना चाहिए। इतने बड़े इतना ज़्यादा जो है, इतने ज़्यादा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन नॉट गुड फॉर हेल्थ। या इट्स रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। मेरे हेल्थ के लिए तो बहुत ही ख़राब है। तो जितना मैं ले सकती हूँ एक दिन में, उतना डाइजेस्ट कर सकती हूँ, उतना ही करूंगी, उससे ज्यादा नहीं। ओके, एंड हाउ इज द कंट्री डूइंग? यू थिंक यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक द कंट्री इज डूइंग वेरी वेल। सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल, देश में आप अगेन मेरे से मेरा आपकी राय पूछना चाहता हूं। मेरी राय पूछ रहे हैं आप। इज जस्ट योर opinion? I think we're doing very well. I think India has established itself as a superpower today. और I am very very happy about that. मैं पढ़ रहा था कि आपको रिग्रेट है, काश आपने पढ़ाई और की होती जब आपने। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कोई रिग्रेट नहीं? नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ, कभी लगता है कि जैसे, हाँ बिल्कुल, कभी कभी लगता है कि अगर कहीं पे आई वुड हैव गॉन बैक to redo something, maybe I would have done it with working as well, but लेकिन वो, I mean, it's not a regret. It's really not a regret. 17.5 साल की थी शायद जब आपने वो पहली फिल्म की थी, बेखुदी? 16.5 नहीं 16, but yeah 16. तो हम सुनते हैं कि आप एक ब्रेक लेकर गई थी पढ़ाई से, आपने सोचा था फिल्म करके वापस चले जाएंगी, लेकिन वो हो नहीं पाया फिर, करेक्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कहीं ना कहीं मुझे लगा भी कि मैं सही जगह पे हूँ। मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूँगी और अगर काम कर गया तो काम कर गया, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं कुछ और कर लूँगी। लेकिन आई वॉज वेरी कंफर्टेबल और मुझे लगा कि आई एम गुड एट दिस, सो व्हाई नॉट। बच्चे आएंगे फिल्मों में? युग बहुत छोटा है और आई डोंट थिंक मिस्टर इज गोइंग टू कम इनटू मूवीज। ओह, मतलब कुछ और ही प्लान्स हैं दोनों के? मतलब
एक का तो कोई और प्लान है जरूर। अच्छा, युग के बारे में अभी श्योर टू नहीं। यंग, बहुत छोटा है ना। क्या करना चाहती हैं निशा, आपको बताती हैं कभी? वुड यू लाइक टू शेयर विद अस? नो, आई थिंक दैट शी हैज टू डिसाइड। वो उसको डिसाइड करने दो जो भी करना चाहती है। आई डोंट वांट टू मेक इट अ हेडलाइन बिफोर इट्स अ हेडलाइन इन हर हेड। ओके। आपने तीनों खान्स के साथ फिल्में की हैं। जी। शायद शाहरुख के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं आपने। तीनों में कोई सिमिलैरिटी या सिर्फ सरनेम की सिमिलैरिटी है, बाकी सब? बाकी सब अलग है तीनों में। मैं एक्चुअली कितने लोगों ने मुझे पूछा है तो इनमें से ये कौन है, इनमें से ये कौन है। आई वाज लाइक लेकिन उनका क्लब तो नहीं है ना। मतलब बेचारे पैदा नहीं हुए थे और उन्होंने पैक्ट नहीं बना दिया था बचपन में कि सेम सरनेम के साथ पैदा होंगे। हम वी आर अ क्लब, ऐसा कुछ नहीं पैक्ट बनाया था उन्होंने। तो तीनों बहुत ही अलग किस्म के लोग हैं, बहुत ही अलग किस्म के एक्टर्स हैं, बहुत ही अलग तरीकों से उन्होंने अपना करियर जो है उसको देखा है। तो आई थिंक दे आर, एंड आई वुड से 3 खान भी हैं और एक अजय भी है और एक अक्षय भी है, एंड दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से। ओके, एक रैपिड फायर खेलें छोटा सा? ओके, रैपिड फायर राउंड। एज लॉन्ग एज ये रैपिड फायर रैपिड हो। रैपिड, छोटे छोटे सवाल। काजोल बेस्ट एक्टर इंडिया का किसको मानती है? बेस्ट एक्टर अमिताभ बच्चन। वाओ। बेस्ट एक्ट्रेस किसे मानती है? I'll say this because it's just I don't think that anybody beats her. I think Sridevi. Oh wow. Yeah. Till today, मैंने कभी देखा नहीं है. I think she was amazing. काजोल का फेवरेट गाना कौन सा है? बेस्ट सॉन्ग एवर? I don't have a best song. I'm very proud of the fact that I don't have a best song. I think गाना जो है वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है. मेरे पास कुछ 15 प्लेलिस्ट फ़ोन पे हैं, तो मैं हर तरीके का म्यूजिक सुनती हूँ. एंड गुनगुनाती भी हैं कभी कभी? बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रिक्ट शावर सिंगर. ओके. बेस्ट अपकमिंग या न्यू एक्टर एक्ट्रेस कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया हो जिसने काजोल को? I think actors, I will say that Ranveer and Ranveer, both of them. Oh, Ranveer both. हाँ, दोनों. अभी उनका भी एक क्लब बना दो बेचारों का. सरनेम मैच नहीं करते लेकिन क्लब बना दो उनका. Okay. काजोल की बेस्ट मूवी? मेरी बेस्ट मूवी, I can't choose. अजय की बेस्ट मूवी? चॉइस फिर से बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आउट ऑफ ऑल द फिल्म्स that he's been, I think Company was his best film. Oh wow, what a film. I loved Company. What a film. और शाहरुख की आपने बताई दी My Name is Khan. Best pair on screen so far? Best pair on screen so far. Me in a double role. Okay, best pair off screen? Best pair off screen. Pair as in के दोनों को एक्टर और एक्ट्रेस होना और एक्ट्रेस, यस. लेकिन वो तो इतने कम है, चॉइसेस कितने कम है उसमें. अच्छा, एक्टर के साथ कोई एनी पार्टनर? बेस्ट पेयर ऑफ स्क्रीन, आई कांट मेक अप माय माइंड. ओके, अब मैं छोटे छोटे कुछ नाम लूंगा. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड. जया बच्चन. मिसअंडरस्टूड. रियली? उनके वीडियोस तो बहुत आते हैं कि बहुत गुस्सा करती हैं, स्पेशली पैप्स पर. अगेन आई सेड मिसअंडरस्टूड, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. Okay. अमिताभ बच्चन. फिनोमेना. हिंदी में बताना है, इंग्लिश में? नो, इट्स फाइन. करीना कपूर. मेरी बहन बनी थी. एवरग्रीन. ऋतिक रोशन. सुपरस्टार. करण जौहर. करण जौहर ऑलराउंडर. क्या नहीं किया उन्होंने वो बताओ. आज भी कुछ करते कुछ करते रहते हैं. उनकी अगली फिल्म की टाइटल होगी कुछ करते हैं. कमल सदाना. कमल सदाना. योर फर्स्ट फिल्म? क्या, आई डोंट. बेखुदी. शिल्पा शेट्टी. बाजीगर. बिल्कुल बाजीगर. रानी मुखर्जी. फैमिली. आपकी फैमिली में सुपरस्टार्स रहे हैं सारे, मतलब इतने सारे हैं कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फैमिली ट्री है क्या. मैं बस आखिरी 2 मिनट में
आपकी फैमिली के कुछ नाम लूंगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपका इनसे जो रिलेशनशिप है फैमिली ट्री में वो क्या है ताकि सब लोग समझ सकें। अच्छा, रानी मुखर्जी आपकी कज़न है, जी। किस तरह से रिलेटेड है? शी इज़ मेरे डैडी के नहीं, मेरे दादा के भाई के बेटे की बेटी है। ओके, या कज़न, ओके। और नूतन जी आपकी, करेक्ट है ना? सही है। हाँ, आई थिंक सो। और नूतन जी आपकी मेरी मासी। मासी लगी। उसी हिसाब से मेरी माँ की बहन। माँ की बहन। मोनीश बहल आपके कज़न लगे। जी। ओके। जॉय मुखर्जी काका। काका। देव मुखर्जी काका। काका। आयान मुखर्जी कजन। कजिन। और रानी हो गया। शोमू मुखर्जी वॉज योर डैड। शोभना, समर्थ, रतनबाई, दे वर ऑल योर ग्रैंड पेरेंट्स। तनुजा जी इज योर मदर। तनिषा कहाँ है आजकल? मेरी बहन है। कहाँ है, क्या कर रही है? फिल्में तो दिखाई नहीं देती। नहीं, बट शी इज वेरी हैप्पी, शी इज डूइंग हर ओन थिंग, शी इज डूइंग वेल फॉर हरसेल्फ। ओके काजोल, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ ये इंटरव्यू करने में, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये फैमिली ट्री अब लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब बैठते हैं तो अक्सर ये चर्चा करते थे कि ओ ये कज़न है, नहीं ये चाची हैं, मासी हैं। नहीं बट सब आपके मुंह से सुन के अब समझ में आ गया होगा लोगों को ये एक्चुअल फैमिली ट्री क्या है। थैंक यू सो मच एंड शुभकामनाएं थैंक यू माँ के लिए। थैंक यू सो मच।